नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आय्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सवताहुं मंगलं भगवाय वीरो मंगलं गौतमोहरि मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। समाधि मरण का स्वरूप अपना यहाँ चल रहा था। पंडित गुमानी राम जी द्वारा लिखित यह समाधि मरण का स्वरूप है और इस स्वरूप में तो अपने लिए जो प्रयोजनभूत लाइन थी वो यह प्रारंभिक लाइन ही थी जिसमें इन्होंने शांत परिणामों को समाधि कहा और उससे होने वाले मरण को समाधि मरण कहा। पर ये संक्षेप में तो यही वर्णन है, ऐसा भी कह दिया इन्होंने। माने संक्षेप में यही समाधि मरण है, ये समाधि मरण का स्वरूप हो गया। और फिर तो प्रेरणा जैसी बात कही इन्होंने। वो सिंह अंदर विश्राम कर रहा है मान लो अपनी मांद में शेर, और बाहर से किसी व्यक्ति ने जो उसका हितैषी व्यक्ति था उसने ललकारा और ललकार करके कहा कि देख बहुत दूर तेरे शत्रुओं की सेना तुझ पर आक्रमण करने के लिए आती हुई दिखाई दे रही है। तो जब तक वो सेना तेरे ऊपर आकर आक्रमण न कर लेवे तब तक तू सावधान हो जा, सतर्क हो जा। कब कि कभी भी आ सकती है। ये बात तो शेर के लिए कही और शेर ने उस बात को सुनकर वो सावधान हो गया, सतर्क हो गया, जागृत हो गया। अब ये यहाँ कह रहे हैं हे जीव इसी तरह से तुझे भी श्री गुरु सावधान करते हैं कि शत्रुओं की सेना माने कौन, माने शत्रुओं की सेना के समान बुढ़ापा, इंद्रियों की शिथिलता, बीमारी, घुटनों कमर का दर्द, हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम, और इन सब के जो लक्षण दिखने लगे, वो बालों का सफेद होना, आंखों पे चश्मा चढ़ जाना, ये सब धीरे धीरे ये लक्षण दिखने लगे इन चीजों के। बोले इनसे तू सावधान हो, जागृत हो, तो पहचान ले कि कोई समय ऐसा आ गया है जो समय कभी भी एकदम मौत आ सकती है सामने, ये काम गड़बड़ हो सकता है, इसलिए तू जागृत हो जा। तो बोले क्या जागृति चाहिए, जागृति कैसे होगी ये तो बताओ। तो देखो उसने शेर ने तो क्या किया कि उठकर के तत्काल ही ऐसी गर्जना की कि मानो आषाढ़ मास में इंद्र ने ही गर्जना की हो। इंद्र ने गर्जना की। आषाढ़ मास में ऊपर से बादल गरजते हैं और पानी बरसता है, तो इंद्र ने ऐसी गर्जना की हो मानो शेर ने इस तरह की गर्जना की। इसी तरह से मृत्यु को निकट जानकर, क्या शब्द दिए हैं, उसी तरह से मृत्यु को निकट जानकर, ये शत्रुओं की सेना के समान है मृत्यु। मृत्यु को निकट जानकर सम्यक ज्ञानी पुरुष क्या करते हैं, सिंह की तरह सावधान होता है और कायरपने को दूरी से छोड़ देता है। क्या मतलब, कायरपने को छोड़ देता है, मौत से डरता नहीं है। मुझे कोई डर नहीं है, कोई बात नहीं, आने दो। कि कोई व्यक्ति ये कहे कि देख तू बैठा है, उधर से पुलिस वाले आ रहे हैं, आने दो, मुझे क्या दिक्कत है, बैठा। उनको चोरी थोड़ी नहीं की, हाँ, इधर इनकम टैक्स वाले आ रहे हैं,
आने दो। तो ये जो आने दो, ये जो वचन निकल रहे हैं, ये तब निकल सकते हैं जब आपकी पूरी तैयारी हो। नहीं समझ में आई बात? सेल टैक्स वाले आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, अभी कितना चल रहा है, पूरे देश में पकड़ धकड़ चल रही है, करोड़ों रुपए निकल रहे हैं लोगों के पास में, नए नोट। क्या हो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा। तो ये कह रहे हैं अब किसी व्यक्ति को ये खबर सुनकर घबराहट नहीं हो, इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति तैयार है, या तो कुछ है नहीं, एडजस्टमेंट कर दिया, जो भी तैयारी है उसकी पूरी। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को बार बार में कहा जाए कि देख तेरे को मौत आ रही, एक व्यक्ति तो ऐसा जो व्यक्ति अस्पताल में भर्ती है और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तो ये सुनते ही वो बारे बारे मचाने लगे, मैं मरना नहीं चाहता। डॉक्टर ने जैसे ही कहा था हाथ पकड़ लिया कि नहीं डॉक्टर साहब मेरे को बचा लो, कैसे भी करके बचा लो, जो आए उसके सामने रोता है, मैं मरना नहीं चाहता, अभी बहुत काम बाकी है, बच्चे हैं छोटे, ये है वो है, दुनिया भर की, मैं मरना नहीं चाहता। अब एक तो ऐसा व्यक्ति, इसका मतलब उसकी कोई तैयारी नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि तू क्या दिक्कत है तेरे को, ये MBBS बना रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं तू इतनी तैयारी कर अंदर में कि तुझे मौत की घबराहट नहीं हो, तुझे इस बात का भय नहीं हो कि क्या होगा आगे, तुझे इस बात की घबराहट नहीं हो कि ये सब संयोग छूट जाएंगे तो मेरा क्या होगा। और सच में दूसरों के लिए नहीं रोता कि उनका क्या, कहता तो ये उनका क्या होगा क्या, लेकिन अंदर में घबराहट ये मेरा क्या होगा, कहाँ जाऊंगा। असली तो यही बात है। और मर जाने के बाद भी जो रोते हैं वो कहते तो ये हैं, बोलते तो दिखाते तो ये हैं कि ये चले गए इसलिए रो रहे हैं, लेकिन रोते इसलिए हैं कि हमारा क्या होगा। अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा, भगत राज ने लिख दिया, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। अब घर का काम कौन करेगा, अब विचार का काम कौन करेगा, अब बच्चों को स्कूल कौन छोड़ने जाएगा, अब इनका ये कौन निपटाएगा, अब बाजार से सब्जी कौन लाएगा, ये काम वो निपटा दिया करते थे। इनसे कितना सहयोग था, कितनी हेल्प थी, तो काहे को रोता है, अब कौन करेगा। घर में चौकीदारी थी। मरने वाले कोई नहीं रोते, अपने सुख को रोते। हाँ, अपने अपने सुख को रोवे, स्वार्थ को रोता है। इसका मतलब किसी को किसी की नहीं पड़ी है, सब अपने अपने बारे में विचार करते हैं। तो मरणासन्न दशा होने पर, डॉक्टरों के जवाब दिए जाने पर, शरीर अत्यंत शिथिल हो जाने पर, अत्यंत प्रतिकूलता जो दिखाई दे रही है, ऐसी परिस्थिति में ये जीव विचार करता है अब क्या होगा, कहाँ जाऊंगा मैं। और जिसने कर्म किए हों अच्छे, अब वो क्यों रोएगा, उसको पता है अच्छी व्यवस्था होनी है अपने साथ, उसको पता है अपनी तो वहां पहुंचेंगे तो आओ भगत होनी है। कई देवांगनाएं इंद्राणियां बैठी है तैयार बुलाने के लिए, आओ साहब पधारो, यहाँ दिखाने के लिए पूरे स्वर्ग का निरीक्षण करवाएंगी, ये आपके अधिकार संपदा के अंतर्गत है, इतना वैभव है, ऐसी रिद्धियां हैं आपके पास में, ये अकृत्रिम चैत्यालय हैं, चलो वहां। और यदि आप तत्व चर्चा स्वाध्याय के शौकीन हो तो चलो साक्षात तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनने ले चलते। अकृत्रिम चैत्यालय में तुम्हें तीर्थ वंदना का खूब शौक था, और आप नीचे जब बैठते थे मनुष्य गति में तो बोलते थे, हमें सकती सोना ही हाँ करी था अपना। अब आप चिंता मत करो, शक्ति नहीं थी इसलिए वहीं स्थापना करके नंदीश्वर पंचमेरु की पूजन किया करते थे, अब शक्ति आ गई तुम्हारे में, आप क्या करें, अब साक्षात चलो नंदीश्वर, अब साक्षात चलो पंचमेरु की वंदना करने के लिए। रोज प्रवचन सुनने के लिए जाया करते थे, अरे यार क्या किसी पंडित का प्रवचन सुनते थे, चलो साक्षात तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए ले चलते हैं तुम्हारे को। बोलो क्या, अब उसको ये दिख रहा है आगे उसका फ्यूचर कितना बढ़िया है। और ये जो स्वर्ग का ठाट बाट है, समझ लो ठाट बाट की तरफ भले ही आकर्षित नहीं हुए, लेकिन जो
सुविधाएं वहां दिख रही है, साक्षात तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनता है, गुणस्थान चौथा भी हो जाए, तत्व चर्चा भी वहां चलती रहे, बहुत ऐसी बात नहीं कि वहां लाभ नहीं है। उसके बाद में भी उसे दिखता है ये सम्यक सहित मेरा यदि वहां वो काल बीतेगा तो उसके उपरांत मनुष्य जन्म लेकर के मोक्ष चला जाऊंगा। अभी तो यहाँ पंचम काल चल रहा है। इस पंचम काल में यहाँ जन्म लेने वाले भाग्यशाली नहीं होते। भरत क्षेत्र पंचम काल में जन्म लेने वाले लोग भाग्यशाली नहीं होते। आपको ध्यान है पद्म पुराण का एक ऐसा प्रसंग, जब लक्ष्मण और रामचंद्र जी के खेमे में विभीषण आ गया, क्या तो उसने कहा कि भाई मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ। सारी जब उसके बारे में जांच पड़ताल हुई तो पता लगा तो रावण का भाई है। तो रामचंद्र जी को थोड़ा सा, लक्ष्मण को रामचंद्र जी को थोड़ा सा लगा कि यार ये तो दुश्मन का भाई है, हमारे पास में आ गया है। तो थोड़ी सी शंका व्यक्त की, या समझ लो उनके हाव भाव से व्यक्त हो गई। तो विभीषण ने क्या बात कही कि यदि मेरे मन में थोड़ी बहुत भी खोट हो, यदि धोखा देने के भाव मेरे मन में हो, तो मैं आज आपके सामने ये कह रहा हूं, यदि ऐसा हो कोई गलती, मायाचारी धोखा देने का परिणाम, तो मैं मरकर पंचम काल का मनुष्य बनूं। मैं ऐसा कह रहा हूं आपके सामने। और इतनी बात जब विभीषण ने कही तो उनको भरोसा हो गया कि अरे इतनी खराब बात तो हीन काम है, गाली हो गई, लेकिन सम्यक दर्शन का रास्ता तो खुलता ही है। नहीं, चौथे काल में जो मार्ग है, चौथे काल में जो रास्ता है, चौथे काल में जो सुविधाएं हैं, चौथे काल में जो उत्कृष्ट संयम है, चौथे काल में जो श्रेणी चढ़ने का की परिस्थितियां हैं, वहां जो मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है, साक्षात तीर्थंकर परमात्मा का समागम, भावलिंगी संतों की प्रचुरता, बाहुल्यता, सहन शक्ति भी, सभी बातें वो पंचम काल में नहीं है। तो चौथे काल में उन्होंने ये बात कही यहाँ पंचम काल के संदर्भ में। आप देखो आज हम लोग पंचम काल में यहाँ बैठे हैं, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि यदि हमने कुछ ऐसा अपराध किया हो तो मर के छठे काल के मनुष्य, अपने को छठा और खराब दिख रहा, छठा काल तो खराब दिख रहा है ना और ज्यादा। तो पंचम काल भी ऐसा ही खराब है, क्योंकि पंचम काल के जीवों में देख लो आप, जगह जगह मायाचारी, छल कपट। एक ईमानदारी के लिए मोदी ने घोषणा करी तो कितने बेईमान सब पकड़ में आ रहे हैं धीरे धीरे। कितने, कौन पकड़ में आता है? 2% भी नहीं सुनते हैं सब। चौथे की तुलना में पांचवा बहुत खराब है। अरे जहाँ मोक्ष का मार्ग बंद हो गया हो उसको क्या अच्छा कहो आप। वैसे तो कोई काल अच्छा बुरा होता नहीं है, सही बात तो ये है ना। जिस काल में ये जीव अपने स्वरूप का दर्शन करे वो काल अच्छा है, और जिस काल में ये जीव अपने स्वरूप से दूर भागे वो काल बुरा है। अनादिकाल से बुरा ही काल रहा है, क्योंकि इसने अपने स्वरूप का दर्शन नहीं किया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई, भेद विज्ञान नहीं हुआ, तो काल खोटा ही चल रहा था। और क्या कहोगे आप उसके बारे में? चौथे काल का ऐसा कौन सा समय है जिस समय में तुमने जन्म नहीं लिया हो? उसका काल पता चल रहा है। व्यक्तिगत बात है, पर्सनल बात है। तो बोलते भी हैं पता नहीं हमारा तो क्या क्या सा काल चल रहा है साहब, शनि की दशा चल रही है, न मालूम क्या क्या, राहु की दशा चल रही है, राहु केतु के बारे में कहो, चाहे मंगल की दशा चल रही है, ये है, लोग इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन भाई ये असली मंगल शनि ग्रह जो है ये तो तुम्हारा मिथ्यात्व परिणाम है। इसलिए जो ये सावधान होने की बात कही, इस सावधान होने में इन्होंने 2-4 शब्द जोड़ दिए। वो कौन से? कि कायरपने को दूर से छोड़ देता है। कायरपना मतलब क्या है? मृत्यु के निकट आने पर कायरपना छोड़ दिया। क्या शब्द जी? मृत्यु नजदीक आएगी और कायरपना। देखो मैंने सुना है ऐसा कुछ लोगों से कि वो थोड़ा बहुत भी ओल्ड एज में पांव लड़खड़ाने लगते हैं, झटका लगता है कहीं भी, तो ऐसी घबराहट होती है जैसे गए क्या पता, माने वो मौत की आहट सुनाई देती है। ये मैंने ऐसा किसी बहुत बड़े विद्वान से सुना। 70-72 की एज में
और उनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी तो उन्होंने कहा कि वो जो आहट है वो मुझे स्पष्ट सुनाई देती थी। हर कदम पे ऐसा सीढ़ियां उतरते हुए थोड़ा सा पांव इधर उधर होता है तो ऐसी घबराहट होती है कि शायद जीवन तो क्या पता और उस स्थिति में क्या होगा, कितने समय तक रहना है। जब युवा अवस्था में ये लोग मरते हुए दिखाई देते हैं जिनके बारे में तो लोग कहते हैं जिएंगे, तो जिनका समय नजदीक आ गया है उनकी घबराहट कैसी होती होगी। अंदर में बहुत घबराहट रहती है। अभी हमारे आपके हृदय में नहीं रहती इतनी घबराहट, क्योंकि अपने को लगता है अभी तो जीना है बरसों, अभी तो क्या है। तो वैसी घबराहट तो नहीं रहती जैसी घबराहट 70-75 से ऊपर वालों के रहती होगी। तो ये कह रहे हैं ये जो घबराहट है आपकी, उस घबराहट से जीतने का, उस घबराहट पर विजय प्राप्त करने का उपाय क्या हो सकता है, ये बताओ। उस घबराहट को कैसे जीतोगे? है कोई उपाय उस घबराहट को जीतने का? ये उपाय है शांत परिणाम। शांत परिणाम कैसे? कि भेद विज्ञान के बल से, ये भेद विज्ञान के बल से शांत परिणाम होंगे। तो कल जो अपन ने बात कही थी इसी संदर्भ में, जागे नहीं कषाए नहीं वेदना सतावे, तुमसे ही लो लगी हो दुर्ध्यान को भगाऊं। क्या कैसे भागेगा दुर्ध्यान? कैसे होंगे शांत परिणाम? कैसे होगा भेद विज्ञान? तो क्या कहा उन्होंने? आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारू, अरिहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊं। क्या कह दिया उन्होंने? बोलो, कषाय नहीं जागे इसका उपाय क्या है? मौत का डर नहीं हो इसका उपाय क्या है? घबराहट नहीं हो, आकुलता नहीं हो, बेचैनी नहीं हो, डर निकल जाए, इस लोक परलोक भय नहीं हो, मौत का डर नहीं हो, इसका उपाय क्या है? आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारो। आत्म स्वरूप के बारे में विचार करो। कैसा है आत्म स्वरूप? आत्म स्वरूप का विचार करते ही एक कायरता भग जाती है। अपने स्वरूप का विचार करते ही वो ऐसा लगता है सामने लेकर के बंदूक लेकर के खड़ा है और ये हंस रहा है। कोई बात नहीं, तो बंदूक से जिसको उड़ाएगा वो हुई नहीं। मुस्कुराते रहते हैं ऐसे मुनिराज, शेर खा रहा है चेहरे पर शिकन नहीं, श्यालनी खा रही है 3 दिन तक। सुकुमार मुनिराज 3 दिन में, ऐसा कहानी का नाम था, कॉमिक्स पढ़ी थी हमने बचपन में। ये जो है ना प्रसन्न कुमार जी सेठी जी साहब, ये लाते थे, और वो जो स्टोरी थी उस स्टोरी का नाम था 3 दिन में किताब। और 3 दिन में वो पूरी कहानी सुकुमार की उस कॉमिक्स में पूरी स्टार्टिंग से लेकर के और लास्ट में वो क्या कहां तक घटना पहुंची, सरवार सिद्धि में चले गए। अभी सरवार सिद्धि में जाकर के बैठे, 3 दिन तक श्यालनी खाती रही। बोलो अब क्या हुआ? कोई बात नहीं, सारी हुई। हालत ऐसी है कि वो सरसों के दाने भी चुभते थे, फूलों की सैया पर सोते थे तो भी कभी कभी कुछ चुभ जाया करता था। जमीन पर जिन्होंने अपनी लाइफ में पांव नहीं रखा था, सूर्य की रोशनी जिन्होंने कभी देखी नहीं थी अपनी लाइफ में, रत्नों के प्रकाश में जिनका जीवन बीता था, उनका जन्म हुआ तो पिताजी तो पहले दीक्षा लेकर के चले गए थे और उनकी जन्म पत्री बनवा करके माँ ने किसी को दिखाई तो ये सूचना मिली कि कोई भी वीतरागी मुनिराज दिगंबर संत बोले उनका यदि इसको समागम हो गया, दिख गए या उपदेश सुन लिया है इसने, तो समझ लो आप ये दीक्षा लेकर के चला जाएगा। तो वो इनकी जो माँ थी, इन्होंने दरवाजे बंद करके रत्नों के प्रकाश में इनको पाला बड़ा किया
और नगर में किसी मुनिराज का प्रवेश नहीं हो ऐसा प्रबंध किया। क्या बोलो, मेरा बेटा नहीं जाना चाहिए छोड़ करके, पति तो चले गए कोई बात नहीं, वो तो गए सो गए, फिर क्या हुआ जी? आ गए पिताजी, उनको कौन रोके? सिपाही पहचान, बरसों बाद में, 20-25 साल बाद में, रोका नहीं कोई सिपाही, कोई ऐसे पुराने थे कोई, आ गए आकर के उद्यान में बैठे, उपदेश हो रहा था, कुछ वाणी उन्होंने सुन ली और खिड़की खोल करके और वहां से रस्सी लटका करके जो कपड़े थे उनको बांध करके खिड़की से 2 मंजिल से नीचे उतर गए। हाथों से खून बहने लगे, जमीन पर पांव पहली बार रखा था, क्या जमीन पर पांव पहली बार रखा था, इतने कोमल थे, इसलिए उनका नाम सुकुमाल था, क्या इतने कोमल थे वो, और पांव रख करके चलते थे तो खून छप जाता था, खून से पांव सने हुए जंगल की तरफ दीक्षा ले ली उन्होंने, जंगल की तरफ बढ़ गए, नाजुक थे बहुत ज्यादा। और वो उनके उस खून को, जो पैरों पर जो खून था उससे चाटती हुई शालिनी, जो पूर्व जन्म की उनकी भाभी थी, जिसको उन्होंने लात मारी थी किसी प्रसंग में क्रोध आदि में, और वही अपने बच्चों सहित उस खून को चाटती हुई वहां जहां वो ध्यान कर रहे थे, तपस्चरण कर रहे थे, वो खाना शुरू कर दिया और 3 दिन तक खाती रही बच्चों के साथ में, और ध्यान मग्न रहे। कैसे भाई ये मौत दिख रही है, शालिनी खा रही है, पूरा पांव, चित्र दिखते हैं इस तरह के, शायद बलीचंद जी के मंदिर में लगा है चित्र सुकुमाल मुनिराज का। ऐसा दृश्य, ऐसी परिस्थिति यहाँ है क्या? सुकुमाल की माँ थी, सुकौशल की भाभी थी, क्या जो भी, लेकिन आप सोचो कैसी परिस्थिति, क्यों कैसे जीत लिया था? आधार क्या है उनके पास में? उनके पास में सबसे बड़ा आधार ये है कि जिसको शालिनी खा रही है वो मैं नहीं हूं, बस ये वेद विज्ञान है। जिसको शालिनी खा रही है वो मैं नहीं हूं, और जो मेरा स्वरूप है उसको शालिनी खा नहीं सकती है। देखिए, जब जब कोई संकट आता है तो आप घर के अंदर चले जाते हो, संकट आता है तो घर के दरवाजे बंद कर लेते हो, बाहर आंधी तूफान आता है, बिजलियां कड़क रही है, भयंकर बारिश आ रही है, तूफान आ रहा है, घर के अंदर आकर के दरवाजे बंद कर लेते हो और शांति से चद्दर ओढ़ करके अंदर रहते हो आप, यही उपाय है ना। तो ऐसे ही मुनिराज भी क्या करते हैं, जब बाहर में संकट दिखाई देते हैं, जैसे आपको ये आंधी तूफान चलते हुए दिखाई दे रहे थे, संकट दिख रहे थे और आप घर में प्रवेश कर गए थे, दरवाजे बंद कर लिए थे, उसी तरह से बाहर में उपसर्ग आदि के काल में वे महामुनिराज अपने भीतर प्रवेश करते हैं, उपयोग को अपने में लगा लेते हैं, इंद्रियों रूपी आंख कान नाक आदि जो खिड़कियां हैं, जो दरवाजे हैं, उनको बंद कर लेते हैं, बाहर झांकते नहीं है, बाहर देखते नहीं है, अपने स्वरूप में मग्न होकर स्वरूप के आनंद का रसास्वादन करते हैं। कमठ होले बरता रहा है, पार्श्वनाथ ने क्या किया बोलो, क्या किया बोलो, कुछ तो किया होगा। अरे प्रतिकार नहीं करते तो कम से कम उपदेश तो देते कि यार तू दुष्ट है क्या, तू कितने 10 भाव से पीछे पड़ा है, तेरे को समझ में नहीं आ रही है, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूं तो इसका मतलब तुझे माथे पे चढ़े जा रहा है। कुछ नहीं बोला, क्या किसको जवाब देवे, क्या शत्रुओं को जवाब देने से शत्रुता नहीं मिटती है। आपके शांत परिणामों से ऐसे कर्मों की उदीर्णा होती है कि शत्रु अपने आप शांत हो जाते हैं। ये उपाय है, ये विधि है, अपने स्वरूप में चले जाना ये विधि है, आत्म स्वरूप को जानना पहचानना ये विधि है, ये आत्म कल्याण का मार्ग है। समा गए अपने में, हो रहा होगा, मैं देखता ही नहीं हूं, काहे की तकलीफ बताओ। जब आप उसको देखते ही नहीं हो तो तकलीफ काहे की है। मैं कह रहा हूं कोई बहुत डरावना स्वरूप आपके सामने आ गया, आपके पीछे खड़ा है, आपको पता नहीं है, आपने देखा नहीं, आप अपना काम कर रहे हो, आपको मालूम नहीं है, तो आपको कितना डर लगता है। आप अपना काम कर रहे हो और पीछे कोई डरावना, कोई भूत जैसा, नहीं कोई आपको पता नहीं है, आपने देखा नहीं है उसको,
उसकी शक्ल भी नहीं देखी है, तो आपको तकलीफ क्या होगी? तकलीफ तब लगती है जब आप उसको देखते हो। सच में तो देखने पर भी वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता क्या, लेकिन देखोगे तब ना, देखना ही बंद करना। उसको क्यों देखता है जहां तकलीफ होती है? जहां आनंद भरा है उस स्वरूप को क्यों नहीं देखता है? ये उपाय बतला रहे हैं यहां। उनको देखो, उन्होंने क्या उपाय किया, समझदार लोगों ने क्या उपाय किया। देखो, संकटों पर विजय प्राप्त करने के लिए हर समझदार व्यक्ति, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वे बुद्धिमान लोग यही उपाय करते हैं कि ऐसे संकट के काल में पहले उन्होंने क्या समाधान किया था, जिनके ऊपर ऐसा संकट आया था। हर समझदार व्यक्ति यही करता है। समझ लो, आप एग्जाम में कोई एकदम नया सवाल आ गया आपके सामने, तो अब आप क्या करोगे? इसी तरह का सवाल एक बार पहले भी आया था, तो उस सवाल को उस तरह से सॉल्व किया था, तो ये भी वैसे ही सॉल्व होगा। वो बात यदि आपके ध्यान में हो, तो ये भी वैसे ही सॉल्व होगा। कि ये जो मेरे साथ जो प्रॉब्लम दिख रही है, ऐसी प्रॉब्लम रामचंद्र जी के जीवन में भी आई थी, ऐसी प्रॉब्लम पांडवों के जीवन में भी आई थी, ऐसी प्रॉब्लम उनके जीवन में भी आई थी, सुकुमाल के साथ में भी ऐसी परिस्थिति बनी थी, सुकौशल के साथ भी ऐसी परिस्थिति बनी थी। अब वो दिख रहा है आपको, पुराण दिख रहे हैं आपको। चंपत राय जी के साथ में भी ऐसी स्थिति हो गई थी, गोपाल जी बलिया के साथ में भी ऐसी स्थिति हो गई थी, गुरुदेव के साथ में ऐसा हुआ था, श्रीमत जी के साथ में ऐसा हुआ था। और आपको क्या लग रहा है? उनके जीवन आपके लिए आदर्श है। कोर्ट के लिए फैसला सुनाने के लिए वो दिखता है कि नहीं, कि इसी तरह का कोई केस यदि पुरानी कभी अदालत में किसी कोर्ट में आया हो और उसने जो फैसला दिया हो, वो फैसला इनके लिए आदर्श हो जाता है कि नहीं? नजीर कहते हैं उसको क्या। तो ये जो बात कह रहे हैं यहां पर, ये यही कह रहे हैं, समझदार व्यक्ति कौन, समझदारी क्या होगी, विचार करो, इसका सॉल्यूशन क्या है। देखो, ना समझ व्यक्ति प्रॉब्लम्स के आ जाने पर माथा पकड़ के रोता है, और समझदार व्यक्ति रोता नहीं है, समाधान तलाशता है। रोने से क्या होगा? रोने से वो संकट मिटेगा तो है नहीं। अब उसका समाधान क्या है? सोचो, बच्चे का स्वर्गवास हो गया, तो अब ऐसी स्थिति में एक उपाय तो है कि रो, और दूसरा उपाय क्या हो सकता है? अब ये जो संकट है, इस संकट से बचने का उपाय क्या हो सकता है? इनके पास लक्ष्मी कैसे चली जाएगी? इससे मोदी लक्ष्मी छीना होंगी, हाँ, कैसे चली जाएगी? ये सब चलते ऐसी स्थितियां। मैं तो जो बात ये कह रहा हूं कि ऐसे समय में, ऐसे संकट की परिस्थिति में, ये वस्तु स्वरूप का विचार ही एकमात्र ऐसा है जिसके विचार करने पर समता आती है। बोलो, कैसा विचार करें कि अच्छा बेटा मर गया, तो क्या विचार करना कि वो उसने क्या विचार किया था। किसने? निर्मोही नगरी के राजा ने। उसका बेटा मर गया था ना जंगल में, मरा तो नहीं था, लेकिन साधु ने आकर के यही कही थी ना कि तुम्हारा बेटा मर गया। उसने क्या विचार किया था? बोलो, आप माँ हैं और बेटा मर गया, आप पिता हैं और बेटा मर गया, आपका भाई मर गया है, छोटा भाई मर गया, आपके पिता मर गए। ऐसे प्रसंगों पर उन्होंने क्या जवाब दिए, क्या विचार किया, क्या हुआ? ये सारे प्रसंग, ये सारे उदाहरण जो शास्त्रों में हमारे को मिलते हैं, जो पुराणों में हमारे को मिलते हैं, ये बहुत बड़ा बल प्रदान करते हैं, ताकत प्रदान करते हैं। कितनी बड़ी ताकत है। ऐसी परिस्थिति में उसने क्या किया? बोलो, धैर्य नहीं खोया भाई साहब, धैर्य नहीं खोना। धैर्य खोया तो सब चला गया। आपके परिणाम आपके हाथ में है, उनको संभालो। जीत लेते हैं ये लोग। क्या क्या उपाय दिखते हैं इनको जीतने के। तो कषायें नहीं जागे, उसके लिए क्या करें? आत्म स्वरूप बस। अथवा तो ऑप्शन क्यों दो आप अभी? वो ऑप्शन तो मजबूरी का है। हम तो आत्म स्वरूप बस विचारू, यही उपाय है। आत्म स्वरूप का विचार करो। सारे मुनिराज आत्म स्वरूप का विचार करते हैं। सारे पांडव मुनिराज, जिन्होंने आत्म स्वरूप का विचार नहीं करके बगल में खड़े हुए का विचार कर लिया, अटक गए।
33 सागर नहीं, करोड़ नहीं, 33 सागर नकुल सहदेव नहीं, 33 करोड़ सागर नहीं, 33 सागर। वो आजकल करोड़ करोड़ कूट घूम रहा है ना क्या। अभी करोड़ों का थोड़ा सा माहौल चल रहा है देश में, इसलिए करोड़ों से कम की तो बात ही नहीं होती। आज सुबह खबर थी 13.5 करोड़ दिल्ली के ग्रेटर कैलाश से पकड़े, 13 करोड़ 56 लाख। अब ये कैसा बोलो क्या हो रहा है, तो अपने को करोड़ करोड़ दिखता है, लेकिन भाई आयु 33 सागर से ज्यादा होती नहीं, मैक्सिमम आयु 33 सागर। ये 33 सागर की जेल मिल रही है उनको। करोड़ ज्यादा हुए, सागर ज्यादा हुए, करोड़ तो नहीं, 33 करोड़ तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। 33 के 7 करोड़ लगा रहे हैं, करोड़ तो कुछ नहीं है सागर के आगे। वही तो मैं कह रहा हूँ, करोड़ कुछ नहीं है सागर के आगे, लेकिन 33 करोड़ सागर नहीं है, 33 सागर है ना, दम नहीं है। करोड़ों रुपया ऊपर नीचे हुआ है अनादिकाल से, कोई दम नहीं है सही में। वो अब सोचो, जो उनके जो 13 करोड़ 56 लाख रुपए जो निकले उसके साथ में, कभी किसी के 7 करोड़ निकल रहे हैं, किसी के 5 करोड़ निकल रहे हैं, किसी के 30 करोड़ निकल रहे हैं, किसी के 25 करोड़, रोज रोज दिन बढ़ गई है, 85 करोड़, किसी के 90 करोड़, किसी के 7 करोड़ 90 लाख, चलो खैर कोई बात नहीं, छोड़ो उसको। मैं तो ये कह रहा हूँ, वो जो किसी भी एक व्यक्ति को पकड़ लो, उस व्यक्ति के इकट्ठा करने के जो परिणाम थे और उस व्यक्ति के पास जो इकट्ठा हुआ है और जिस तरह से वो पकड़ में आया है, ऐसी परिस्थिति अतीत में पंच परावर्तनों के काल में अपने साथ भी बन चुकी है। ये कह रही है जनवाणी। उन्हीं नोटों के साथ में, क्या उन्हीं नोटों के साथ में जिनके साथ में वो पकड़ा गया है, जिनकी आपने शक्ल नहीं देखी आज तक कभी, उन नोटों के साथ में अनंत काल पहले हम पकड़े जा चुके हैं। ये क्या बात कर रहे हो आप, ये उटपटांग है? पंच परावर्तनों के अंदर क्या नहीं किया और क्या नहीं हुआ, क्या ये परावर्तनों का विचार करते हैं यहाँ ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष। सम्यक ज्ञानी पुरुष की बात कही है, वो सिंह की तरह निर्भय होता है, सावधान होता है। सम्यक ज्ञानी होगा वो सावधान होगा, और मिथ्या ज्ञानी होगा वो उटपटांग उपाय करेगा। मिथ्या ज्ञानी होगा वो क्या उपाय करे, मिथ्या ज्ञानी मतलब अनाड़ी है, नासमझ है, वो तो कहेगा इस मंत्र का जाप कर लो, घर में विधान करा लो, शांति विधान करा लो, घर में भक्तामर का जाप करा लो, अखंड पाठ करा लो, नमोकार मंत्र का पाठ करा लो, इससे ऐसा हो जाएगा, उससे ऐसा हो जाएगा, उन्होंने मंत्र बताया उनके झाड़ा लगवा लो, उनकी पीछे लगवा आओ, उनके आशीर्वाद ले आओ, माँ की भभूत ले आओ, यहाँ का ये करे आओ, उनके जाए आओ, ये उपाय दिखेंगे उसको। तो अभी कहता है कोई बात नहीं, अरे क्या पता साहब जिससे भी हो जाए, गंगा जल मंगवा लो, इसके ले आओ, दुनिया भर के इधर उधर प्रपंचों में उलझा रहेगा मिथ्या ज्ञानी। और सम्यक ज्ञानी क्या करेगा, सम्यक ज्ञानी ये कहेगा कि सुनो इस तरह की कोई प्रपंचवादी में उलझना मत मेरे लिए, क्या, क्योंकि ये इन सब चीजों से कुछ भी नहीं होता है। स्वयं भी वस्तु स्वरूप समझता है, औरों को वस्तु स्वरूप समझाता है। अस्पताल में मत ले जाना, ऐसा तक कह देते हैं लोग, क्या कई लोग होते हैं, इसमें क्या है, इतनी दृढ़ता हो उस तरह से बात करते हैं। अस्पताल ले जाए तो कोई, अभी गृहस्थ दशा है भाई, अभी गृहस्थ दशा है, गुणस्थान 4था और 5वां भी हुए, और 5वें में भी उनकी प्रतिमाओं के हिसाब से यदि उनका संयम यदि कायम रहता हो तो चले जाए, तो चले जाए, उसमें क्या हो गया, जैसी परिस्थिति हो। और 4थे गुणस्थान में तो कोई बाधा ही नहीं है, क्या अपन तो श्रावकों की अपेक्षा से नहीं ले जाने की बात कर रहे हैं। ये जमाना तो ऐसा है कि संयमी लोग जाते दिख रहे हैं, क्या हो रहा है। हम तो हमारी भूमिका में सोचते हैं अस्पताल में नहीं जाए, बोलो नहीं, गुणस्थान वाले नहीं कह सकते, भाव से नहीं है, लेकिन वेश वाले, हाँ, तो वेश में 6ठा 7वें का वेश मत कहो, मुनि वेश कह दो, 6ठा 7वां गुणस्थान हुए, अलौकिक दशा है उसकी, तो
वो तो अपूर्व बात है भाई, उनकी यहाँ बात नहीं है। खैर आत्म स्वरूप का जो विचार मात्र है वो विचार मात्र बहुत जबरदस्त चीज है। विचार मात्र से ही, आत्मा का विचार मात्र आने से ही मैं कहता हूँ कषाय भाग जाती है। जो जागे नहीं कषायों का उपाय बतलाया ना, आत्म स्वरूप का विचार, ये इतनी जबरदस्त पावर है, इतनी जबरदस्त शक्ति है। कभी प्रैक्टिकल करके देखना, जब आपको बहुत तेज गुस्सा आ रहा हो, बहुत क्रोध आ रहा हो, बहुत कषाय का परिणाम आ रहा हो, तो ऐसे समय में यदि आत्मा के स्वरूप के बारे में विचार आ जाए तो वो गुस्सा कितनी देर टिकता है, जरा प्रैक्टिकल करके देखना है। अब नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन आ जाएगा यदि मान लो तो आपका गुस्सा चला जाएगा। क्या तीव्र क्रोध में नहीं आएगा, लेकिन आत्मा के स्वरूप का विचार आएगा तो क्रोध रहेगा नहीं। ये साथ नहीं रहते दोनों। वस्तु स्वरूप के विचार मात्र से जब कषाएं मंद हो जाती है, डाउन हो जाती है, खत्म होने के कगार पर होती है, तो सोचिए उस आत्म स्वरूप की अनुभूति जब होगी तो अनंतानुबंधी कैसे टिक सकती है। जिसके विचार मात्र से, जिसकी चर्चा मात्र से इतना बड़ा काम हो गया, तो जब वो चर्या का विषय बनेगा तो क्या होगा। जिसकी चर्चा में इतना आनंद आ रहा है, जिस आत्मा की चर्चा में, देखो कभी ऐसे बतलाते हैं ना, पता है कोई मेरे पास ऐसा विजिट है, नए नए ऐसे आते रहते हैं, तो उसको देख करके गजब है यार, एक चीज तो यार बड़ी गजब की चीज लगी है, तो इस चीज को देख करके तो मजा ही आ गया। मैंने लाइट बंद करने के लिए हम बेड से उठते नहीं है, रिमोट से बंद कर देते हैं, क्या थाली बजाने से हो जाता है। ये गजब चीज है यार, ये अच्छी चीज है। कोई नई चीज अपन देखते हैं तो एकदम कैसा मजा आता है ना उस चीज को देख करके। अब हमने कहा सुनो, अभी तुम्हारे पास में एक ऐसी चमत्कारिक चीज है, जिस चमत्कारिक चीज के बारे में सामने वाला व्यक्ति गोली भी मारे ना तो तुम्हारे असर नहीं होगा। क्या बात कर रहे हो यार, डर लगता है लोग ऐसे नहीं है। सच में हमारा ऐसा स्वरूप है, तुम्हारे पास में एक ऐसी शक्ति है। जब ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष अपनी शक्तियों के बारे में विचार करता है, जिन शक्तियों के बारे में उसने कभी सुना नहीं था, आत्मा की उन शक्तियों के बारे में विचार करता है। पहले तो जब बचपन में कॉमिक्स पढ़ते थे तो वो जादूगरों के पास में जो वो थी ना शक्तियां, जादू जो दिखते थे, चंद्रकांता तिलिस्म के ऐसे वैसा जो इधर उधर जो दिखाते थे, ऐसे गायब हो गया, उड़ गया है, ऐसी जो शक्तियां दिखती थी, ऐसा लगता है ऐसे अपने पास में आ जाए, गायब हो जाए, अदृश्य मिस्टर इंडिया हुआ है, मिस्टर इंडिया जैसा। 20 साल पहले हो गया था। नहीं 20 कहाँ, 30 हो गए होंगे, 30 हो गए होंगे उसको। खैर सोचो आप स्थिति कैसी है, अपने को कितनी महिमा आती है। अब हम कह रहे हैं तुम्हारे आत्मा में जो शक्तियां मौजूद है, तुम उन शक्तियों के बारे में, एक एक शक्ति के बारे में यदि विचार करो तो अंदर में कितना मजा आएगा, कितना मजा आएगा। ऐसी ऐसी शक्तियां हैं हमारे में। अमूर्तत्व नाम की शक्ति है, चिति शक्ति है, दर्शी शक्ति है, सुख शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, वीर शक्ति है, प्रभुत्व विभुत्व शक्तियां हैं, जीवत्व शक्ति है। मैं मरता नहीं हूं कभी भी, ऐसी शक्तियां हैं अंदर में। तो जब अपनी उन शक्तियों के बारे में जब ये जीव गहराई से विचार करता है, बहुत अंदर में जब इसमें वो महिमा आती है उसकी, तो कितना प्रसन्न होता है। अब सोचो, जब उन शक्तियों की चर्चा करने मात्र से प्रसन्न होता है, चर्चा करने मात्र से, तो जब ये शक्तियां प्रकट दिखाई देंगी तो आनंद का पार ही नहीं रहेगा। चर्चा मात्र से, इसके लिए लिखा पंडित जी ने, इन्होंने राजेंद्र कुमार जी साहब का भजन, जब एक रतन अनमोल है तो फिर रत्नाकर कैसा होगा, जिसकी चर्चा ही है सुंदर तो वो कितना सुंदर होगा, तो वो कितना सुंदर होगा। कहते अनुपम रस खान है वो, क्या शास्त्रों में कहते हैं ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष, कहते अनुपम रस खान है वो, कब स्वाद चखूं वह क्षण होगा,
जिसकी चर्चाई है सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। बोलो 11 में 9 पूर्व के पाठी हो जाए क्या, और उन्हें खबर नहीं, और त्रियंच गति के अनपढ़ होवे और आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद ले ले। एक शेर है, पशु है, त्रियंच गति का जीव है, क्रूर सिंह है, और 2 मुनिराजों ने उपदेश दिया और पता नहीं क्या परिवर्तन हुआ अंदर में, और मांस भक्षण छूट गया, खाना पीना छूट गया, घास भी सूखी खाने लगा। क्या स्थिति होगी उस शेर की? अंदर में सम्यक दर्शन, भेद विज्ञान, आत्मा की अनुभूति, बाहर में नहीं खा रहा है लेकिन अंदर में आत्मा के स्वाद को चख रहा है, उसका स्वाद ले रहा है। आंखों से अश्रुधारा बह रही। मेंढक का जीव हो चाहे हाथी का जीव हो, ऐसे त्रियंच गति के जीव भी सम्यक दर्शन हो जाता है। नरक में नारकीय जीव लड़ रहे, कट रहे हैं, पीट रहे हैं एक दूसरे को, और अंदर में अतीन्द्रिय आनंद, बाहर नारक कृत दुख भुगते, अंतर सुख रस घटा घटी। ये क्या है ये चमत्कार? ये सम्यक दृष्टि कैसा है? ये कहिए नीचे इन्होंने बात, ऐसा है सम्यक दृष्टि। ये आनंद सम्यक दर्शन का आनंद है, ये भेद विज्ञान का आनंद है भाई साहब। तो जिसकी चर्चा मात्र में, जिस आत्मा के विचार मात्र में आपको आनंद आता हो, वो आत्मा कैसा होगा जब उसकी अनुभूति होगी? तो फिर कषायें टिक नहीं सकती है। इसलिए पहला शब्द जो इस छंद का, भजन में जो दोहा जहां तक हम पहुंचे हैं, उसके पहले ही पंक्तियों में, पहले ही शब्द में क्या कहा? कषायों को शांत करने के लिए। ऊपर की पंक्तियों में तो कहा जागे नहीं कषायें। देखो बोलता हूं बस, फिर कल करेंगे चर्चा अपन। जागे नहीं कषायें, नहीं वेदना सतावे। क्या बात कर रहे हो आप? शालिनी खा रही है और वेदना नहीं सता रही है, ये तो चमत्कार है। माथे पे सिगड़ी जल रही है और वेदना नहीं सता रही है, ये क्या होता है? ये कैसे हो जाता है? जागे नहीं कषायें, नहीं वेदना सतावे, तुमसे ही लो लगी हो, दुर्ध्यान को भगाऊं। बस दुर्ध्यान यदि भाग गया, खोटा ध्यान यदि भाग गया, इधर उधर के विचार यदि हमारे उपयोग में नहीं आ रहे हैं, कषायों के परिणाम नहीं आ रहे हैं, व्यर्थ के राग द्वेष के परिणाम नहीं है, लड़ाई झगड़े के परिणाम नहीं है, किसी से दुश्मनी का भाव नहीं है, प्रतिकूल परिस्थितियों को देख करके नाराजगी का विचार नहीं आता है, होता स्वयं जगत परिणाम, इस विचार पूर्वक यदि परिणामों में शांति आती है तो हमको कछु भय ना रे। मौत 10 साल बाद में आए चाहे 10 सेकंड में आ जाए, अरे क्या फर्क पड़ता है? लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? आ जाए आज ही मृत्यु, हमें कौन सा फर्क पड़ रहा है? आ जाए तो आ जाए, मृत्यु आ गई तो आ गई, जीवन पूरा हो गया तो हो गया। देह छूटेगी तो छूट जाएगी, हमें देह छूटने का भय नहीं है, हमें देह छूटने की घबराहट नहीं है। देह तो सबकी छूटती है, लेकिन देह छूटने के पहले पहले देह देवल में विराजमान आत्म तत्व की अनुभूति जिन्होंने कर ली हो, उन्हें देह छूटने से तकलीफ नहीं होती। इसे समाधि मरण का है। मरण और समाधि मरण में क्या फर्क है, क्या अंतर है? बोलो। शरीर छूटे और शरीर छूटने के पहले पहले आत्मा की अनुभूति न होवे और शरीर छूटे, आत्म स्वरूप का भान न होवे और शरीर छूट जाए, उसका नाम है मरण। शरीर छोड़ने से और शरीर छूटने के पहले आत्म स्वरूप की अनुभूति और दर्शन हो जाए, फिर जो होगा मरण, उसका नाम है समाधि मरण। तो ऐसा समाधि मरण हम सभी के जीवन में हो और हम सभी समाधि पूर्वक अपना जीवन जीवें, इसी मंगल भावना से मैं अभी की बात को यही विराम देता हूं। जाना नहीं को न जाना,
च